ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में कोरोना बढ़ रहा है। लगभग 90,000 कोरोना के केसेस रोज आ रहे हैं और हमने देखा मार्च से, जब से कोरोना ने दस्तक दी है, हर तरीके का आदमी जितनी उसकी हैसियत है कोरोना में एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग लंगर बांट रहे हैं, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइज़र बांट रहा है, कोई काम ना कर रहा है उसके यहाँ तो भी उसको तनख्वाह दे रहा है। डॉक्टर्स, नर्स अपनी जान को जोखिम में डाल के कोरोना के मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से नेकी की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला लेने वाली खबरें हैं, हैरान कर देने वाली बातें हैं कि उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसी जगह हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे गांव बताए जाते हैं। अब तक हमारी जानकारी में करीब 65 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्डर प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि हर ग्राम पंचायत को एक कोरोना की किट उपलब्ध कराई जाएगी और उसके अंदर एक ऑक्सीमीटर होगा, एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर होगा, 5 लीटर सैनिटाइजर होगा, कुछ मास्क होंगे 500 वगैरह वगैरह, जिसके मोटे मोटे तौर पे जो कीमत है करीब 2700-2800 रुपये आंकी जाती है। अगर आप वैसे खरीदें तो ये 2000 रुपये में भी उपलब्ध हो सकता है। और हैरान करने देने वाली बात यह है, मैं आपको बिल्स दिखाऊंगा, पक्के बिल दिखाऊंगा कि अलग अलग जगहों पे 500%, 400%, 300% तक ऑक्सीमीटर को और थर्मोमीटर के दाम को बढ़ा के बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार पंचायत के लेवल पे नहीं किया जा रहा। पंचायत के प्रधान का इस खरीद फरोख्त से ज्यादातर कोई लेना देना नहीं है। ऊपर के लेवल पे बल्क बाइंग की गई है और ये कोरोना किट्स पंचायतों को दी गई हैं और पंचायतों से अब जबरन 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा, ऊपरी अधिकारियों द्वारा, सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा। जैसे मैं आपको भगवान महावीर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का एक बिल दिखा रहा हूं जिसके अंदर ऑक्सीमीटर की कीमत करीब 3,990 रुपये है और इंफ्रारेड थर्मोमीटर की कीमत 4,500 रुपये। ये जुलाई का बिल है। जुलाई के अंदर ऑक्सीमीटर 500-500 रुपये, 600-600 रुपये में खूब मिल रहे थे। मैक्सिमम 800 रुपये के अंदर जुलाई के अंदर ऑक्सीमीटर केमिस्ट की दुकान पे भी मिल रहे थे और ये बल्क बाइंग के अंदर इनको ऑक्सीमीटर जो है 3990 का मिल रहा है। और दूसरा बिल मैं आपको दिखाऊंगा खजूरी के लिए है, जहां पे ऑक्सीमीटर 2600 रुपये और थर्मोमीटर ने तो कमाल कर दिया, 6,900 रुपये का थर्मोमीटर खरीदा जा रहा है योगी जी के राज में। यह बिल भी जुलाई का ही है। अगला बिल मैं आपको दिखाऊंगा, टैक्स इनवॉइस है छुरैया गुरसराय। यहां पे थर्मोमीटर 3726 रुपये का और ऑक्सीमीटर 3482 रुपये का ऑक्सीमीटर, जो 800-800 रुपये में बिक रहा है। अभी तो शायद उसको 250 रुपये में भी आप खरीद सकते हैं, वो इन्होंने इतने दामों में खरीदा है। और ये किट्स हैं जो बड़े लेवल पे किट्स, 33 किट्स खरीदी गई हैं, 3,28,000 की 33 किट्स, मतलब करीब 10,000 रुपये की एक किट, जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा भी 2,800 रुपये हो सकती है। ये 10,000 रुपये में किट्स खरीदी जा रही। इस तरह से सुल्तानपुर के बारे में, सुल्तानपुर के अंदर जो खरीदे गए हैं ऑक्सीमीटर 2,800 रुपये का और थर्मोमीटर 6,900 रुपये का। झांसी के अंदर ऑक्सीमीटर 4,000 रुपये का
और थर्मामीटर 4500 रुपए का, सब गांव के अंदर, सभी पंचायतों के अंदर। बाराबांकी के अंदर 2800 रुपए वाली किट 8800 रुपए में खरीदी गई है। गाजीपुर के अंदर थर्मोमीटर 5800 रुपए का मिल रहा है। बिजनौर के अंदर यह किट 12,390 रुपए का थर्मोमीटर के साथ, और इसके अंदर 3360 रुपए का ऑक्सीमीटर। ये भ्रष्टाचार, ये चोर बाजारी किसी एक गांव, एक जिले की नहीं है। 65 जिले हम जान चुके हैं जहां पे ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसे और बहुत सारे जिले हैं जिनकी जानकारियां लगातार हमारे पास आ रही हैं। मैं ये जानना चाहूंगा अपने पत्रकार भाइयों से, और जो लोग भी ये टीवी देख रहे हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, उनसे, कि जब आप अपने पड़ोस के केमिस्ट के पास ऑक्सीमीटर खरीदने जाएंगे तो वो आपको शायद 500 या 600 रुपए का मिल जाएगा आज की तारीख में। तो ये कैसे हो गया कि हजारों पंचायतों के अंदर ये ऑक्सीमीटर 4-4 हजार रुपए के बिके, बिल बनाए गए, पेमेंट की गई, सीनियर ऑफिसर्स ने दबाव देके पंचायतों से पेमेंट करवाई, और वो योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो रोज 11 बजे टीम 11 की मीटिंग करते हैं, रोज 11 बजे वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बारे में मीटिंग करते हैं अपने आला अफसरों के साथ, उनको पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सोचिएगा, क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना, मुख्यमंत्री की नॉलेज के बिना, मुख्यमंत्री के जाने बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के हर गांव में हो रहा था, और आला अफसरों की सहमति से, मिलीभगत से हो रहा था? क्या यह संभव है? इसके बाद मैं आपको पंचायत के लेवल से ऊपर के लेवल की, डिस्ट्रिक्ट के लेवल की, ऊपर के लेवल की, सीधा उत्तर प्रदेश के मेडिकल सप्लाईज के लेवल की आपको एक बात बताना चाहता हूं, और आपके सामने सबूत रखेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ओवरऑल मेडिकल सप्लाईज की खरीद फरोख्त करता है। और इनके जो अधिकारी हैं, योगी जी के बिल्कुल करीबी अधिकारियों में से माने जाते हैं। उन्होंने 1800 रुपए का थर्मोमीटर 5200 रुपए के अंदर खरीदा, और मैं आपके आगे उसके बिल रखूंगा। ये उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की सरकार की अंडरटेकिंग है। 29 अप्रैल 2020 का मैं आपको बिल दिखा रहा हूं। 5208 रुपए के अंदर थर्मोमीटर खरीदा गया है। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि माना जा सकता हो सकता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा दाम चल रहे हो, दिल्ली हरियाणा के अंदर सस्ता चल रहा हो थर्मोमीटर, हो सकता है उत्तर प्रदेश में महंगा चल रहा हो, यह माना जा सकता है। मगर मजेदार बात यह है, उत्तर प्रदेश में ही बहरीच के अंदर 17 मार्च को यही इंफ्रारेड थर्मोमीटर 7500 रुपए में 3, मतलब 2500 रुपए में मिला था। बहरीच के अंदर छोटा सा अधिकारी सिर्फ तीन थर्मोमीटर खरीद रहा है 2500 रुपए के दाम के हिसाब से, और एक महीने बाद जब ये दाम हो सकता है आधे हो गए हो या 1/3 हो गए हो, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन इसी चीज को 5200 रुपए में खरीद रहा है और बल्क बाइंग कर रहा है। 850 थर्मोमीटर खरीदे उन्होंने इस रेट में। तो योगी जी जवाब दें कि क्यों नहीं योगी जी भ्रष्टाचारी हैं। कैसे हो गया योगी जी जो खुद कोरोना 11 टीम 11 की मीटिंग करते रहे, उनको नहीं पता कि उनके विभाग के अंदर
5-5 गुना दामों के अंदर चीजें खरीदी जा रही हैं। हम लोग सुनते थे कोयले की दलाली, हम लोग सुनते थे CWG की घर दलाली, 2G की दलाली, मगर यहां तो जिंदगी और मौत का सवाल था। यहां पे तो लोग मर रहे थे, टीवी में उस समय रोज लाशें दिखाई जा रही थी। तो ये दलाली तो मुझे लगता है कि मौत की दलाली है जो योगी जी की सरकार कर रही है। इसके बाद योगी जी के ही सीएमओ ने एक इक्विपमेंट खरीदा है और बड़ी मात्रा में खरीदा है। उस इक्विपमेंट को बोलते हैं हेमेटोलॉजी एनालाइजर। ये खून की जांच करने का एक एनालाइजर होता है जो इनके विभाग ने बिडिंग में खरीदा है। और इसके अंदर जिस कंपनी ने इनको ये हेमेटोलॉजी एनालाइजर बेचा है उस कंपनी का नाम है DM एंटरप्राइजेस प्रतापगढ़। और इस प्रतापगढ़ वाली कंपनी ने कोई मेक इन इंडिया वाला एनालाइजर नहीं भेजा। इन्होंने एक चाइनीज कंपनी का एनालाइजर जो है योगी जी को बेचा है। और मजेदार बात यह है कि वो एनालाइजर इनकी सरकार को 3,30,000 रुपए प्रति एनालाइजर के रेट पे दिया गया है, जबकि इन्हीं की सरकार की जेम पे, जिसपे आप सीधा कोई भी सामान खरीद सकते हैं, जिसपे हमेशा बहुत सारे इक्विपमेंट दामों के साथ रखे होते हैं कि आपको खरीदना हो तो जेम पे जाइए और सीधा सीधा आप ऑनलाइन बाइंग कर लीजिए। उस जेम पे भारत में बना हुआ यही इक्विपमेंट मात्र 1,45,000 रुपए में उपलब्ध है। ये इन्हीं की जेम का स्क्रीनशॉट है। तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार किसके लिए किया जा रहा है, किसके लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। कहा जाता है कि जिनके बीवी बच्चे नहीं होते वो किसके लिए कमाएंगे। इसका दूसरे अर्थ में ये मतलब होता है जिनके बीवी बच्चे हैं वो सब भ्रष्ट हैं और जो बीवी बच्चों के बिना है वो ईमानदार हैं। तो ये लोग किन के लिए पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए धन अर्जित किया जा रहा है। जब जब भ्रष्टाचार की बात होती है बीजेपी गांधी परिवार का नाम लेती है कि गांधी परिवार ने ये लूटा, गांधी परिवार ने ये लूटा। 60 साल में गांधी परिवार ने मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लूट की होगी जैसी लूट योगी जी ने अपने उत्तर प्रदेश में एक कोरोना के सीजन में इतनी बड़ी लूट की है। इतनी बड़ी लूट का उदाहरण मुझे लगता है गांधी परिवार ने भी कभी नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लूट के बारे में योगी जी को लगातार बताया जा रहा था। उनकी पार्टी के अपने विधायक, भाजपा के विधायक लिखित में योगी जी को यह जानकारी देते थे। इसका भी सबूत हम आपके सामने रखेंगे। देवमणि द्विवेदी उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने चिट्ठी लिख के योगी जी को लिखा है, सादर अवगत कराना है कि जनपद सुल्तानपुर में अन्य जिलों की अपेक्षा कोविड किट और उसके संबंधित सामग्री महंगी कीमत पर खरीदी गई है। इसकी शिकायत आपके प्रमुख सचिव को की गई थी। मतलब योगी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह शिकायत की गई पहले। प्रमुख सचिव पर का पत्र मिलने के तुरंत बाद जिला अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा सार्वजनिक रूप से मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की गई। इसके लिए त्वरित आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खरीद को शासन आदेश के अनुरूप बताया गया। सादर अवगत कराना है कि मीडिया को जारी विज्ञप्ति में डीएम ने खुद ही 24 जुलाई के शासन आदेश का जिक्र किया है। इसके बावजूद कई दिन बाद तक महंगी कीमत पर क्रय की गई सामग्री का भुगतान किया जाता रहा। मतलब योगी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्हीं की पार्टी के एमएलए लिख रहे हैं, उसके बावजूद भी महंगी कीमतों के दामों का भुगतान किया जाता रहा। इसका मतलब क्या है?
योगी जी को बताने के बावजूद भी भ्रष्टाचार चलता रहा। तो क्या योगी जी इस भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? योगी जी को नहीं मालूम था कि यह भ्रष्टाचार चल रहा है? इसके बाद उनके विधायक ने उनके जिला के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजा है कि उनके जिला के बड़े बड़े अधिकारी पंचायतों के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं कि जल्दी से भुगतान करो, जल्द से जल्द पैसा दिया जाए। समस्त सहायक विकास अधिकारी ध्यान दें, आज पल्स ऑक्सीमीटर का 100% भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। यदि आज जिस ग्राम पंचायत का भुगतान शेष रह जाता है उसकी सूची शाम 3 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज्ञा से जिला अधिकारी महोदया। इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैसे को लपेटने में लगे हुए हैं, जिला पंचायतों से लूट चल रही है। योगी जी सो रहे हैं, योगी जी को पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक और विधायक ने इसकी कंप्लेंट की, रामपाल सिंह पुंडीर, भाजपा के ही विधायक हैं। अंत में योगी जी ने खुद ही एसआईटी बना दी 3 आईएएस अधिकारियों की। जिस भ्रष्टाचार के अंदर पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को लिखने के बावजूद भ्रष्टाचार की पेमेंट चल रही है। मुख्यमंत्री के ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार उनके संरक्षण में चल रहा है। मुख्यमंत्री कैसे तय कर सकते हैं कि कौन इसकी जांच करेगा? और मुख्यमंत्री की बनाई हुई एसआईटी कैसे जांच करेगी मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचारों का? हम मांग करते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच के लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह काम दिया जाए। धन्यवाद। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।